हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के जितने भी प्रमुख जलप्रपात है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्रमुख जलप्रपात सबसे पहले नंबर पर है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। यह बुरहा नदी पर स्थित है तथा ये लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ाघाट जलप्रपात है, इसका लोध जलप्रपात भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है हुंडू जलप्रपात। यह रांची जिला में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 322 फीट। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद है दसम जलप्रपात, जो रांची जिला में है, कांची नदी पर और 144 फीट ऊंचा है। चौथे नंबर पे है गौतम धारा, जिसको जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं। यह रांची जिला पे है और राढ़ू नदी पर है। राढ़ू नदी पर 141 फीट ऊंचा है। राढ़ू नदी पर है गौतम धारा जलप्रपात। फिर इसके बाद है सदनी घाट जलप्रपात, गुमला में है और यह शंख नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 200 फीट। इसके बाद है हिरनी जलप्रपात, वेस्ट सिंहभूम में है, गरहा नदी पर 121 फीट ऊंचा है। गौतम घाट जलप्रपात, ये लातेहार जिला में। एक है गौतम धारा, जिसको जोन्हा बोलते हैं, और दूसरा है गौतम घाट जलप्रपात, जो लातेहार में है। फिर है घघरी जलप्रपात, ये लातेहार जिला में घघरी नदी पर है और इसकी ऊंचाई 332 फीट ऊंचा है। फिर मोतीझार जलप्रपात, यह साहिबगंज जिला में है, अजय नदी पर। इसके बाद है रजरप्पा रामगढ़, दामोदर और भेड़ा नदी पर स्थित है, 30 फीट ऊंचा है। जो रजरप्पा मंदिर है वहाँ पे भेड़ा और दामोदर नदी पर एक छोटा सा जलप्रपात है, उसके बारे में बोला गया यहाँ पे। फिर है पंचघाघ, खूंटी जिला में है, बनाई नदी पर। फिर है नागफेनी, गुमला में स्थित है। भटिंडा, जो धनबाद में स्थित है और यह कतरी नदी पर है। फिर है उसरी जलप्रपात, जो गिरिडीह जिला में स्थित है, उसरी नदी पर, और इसका ऊंचाई है 39 फीट। इसके बाद हम जितने भी इम्पोर्टेंट नदी है इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। हुंडू जलप्रपात, यह जलप्रपात रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में रांची से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर ऊंचा और रांची के निकट और सुप्रसिद्ध जलप्रपात है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे कहा गया कि जो हुंडू जलप्रपात है यह रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का 21वां स्थान का जलप्रपात है। यह हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह है स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद है दसम जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है और इसकी जलधारा जिस स्थान पर गिरती है उसकी गहराई बहुत अधिक है और कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। यह रांची के बुंडू प्रखंड के निकट यह जलप्रपात तेमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। जो दसम जलप्रपात है वो कांची नदी पर स्थित है और यह रांची से 40 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 144 फीट है और जहां से ये नदी गिरता है, से ये गिरना स्टार्ट किया, उसके बाद ये जब यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ से 10 धाराओं में बहता है। इसी के कारण इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया है। इसके बाद पढ़ते हैं गौतम धारा जलप्रपात, जिसको जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं। ये गौतम धारा जलप्रपात जो है रांची पुलिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है। जो रांची पुलिया मार्ग है उसमें थोड़ा से दूर जाके राढ़ू नदी पर स्थित है। जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात रखा गया। जो जोन्हा गांव है उसी के सामने ये जोन्हा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई
लगभग 150 फीट है। चोना जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है। यह दिसंबर से फरवरी महीने में जो यहाँ का दृश्य है बहुत ही मनोरम दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सब पिकनिक के लिए जाते हैं। यह अत्यंत गहराई से होने के कारण यह नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ी बनी हुई है। मतलब पहले जो फॉल है उसके नीचे सीढ़ी से उतरते हैं, उसके बाद वो फॉल मिलता है। इसमें है कि चोना जलप्रपात के लिए हम लोग पहले ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ से फिर नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ी के द्वारा। उसके बाद ही हम लोग चोना जलप्रपात के पास पहुँचते हैं। इसके बाद है सतनी घाघ जलप्रपात। यह गुमला जिला में शंख नदी पर सतनी घाघ जलप्रपात स्थित है। जो सतनी घाघ जलप्रपात है शंख नदी पर है, गुमला जिला में। इसकी ऊंचाई 200 फीट है। इस जलप्रपात का आकार एक सर्प रूप का है, जो बड़ा ही मनमोहक है। जो ये जलप्रपात है सतनी घाघ, वो उसका आकार कैसा है तो सर्प रूप में, इसलिए वह बहुत ही अच्छा दिखता है। पंचघाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात जयबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई से गिरकर धारा 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसी कारण इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा। दिसंबर से फरवरी माह में यह दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। जिस प्रकार 10वीं जलप्रपात से गिरता था और 10 धाराओं में बढ़ जाता था, उसी प्रकार पंचघाघ जलप्रपात गिरता और 5 धाराओं में बढ़ जाता है। इसी के कारण इसका नाम पंचघाघ पड़ा है। और यह पंचघाघ जलप्रपात खूंटी से 14 किलोमीटर दूर है। उसरी जलप्रपात। यह जलप्रपात गिरिडीह जिला में गिरिडीह टुंडी मार्ग पर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसरी नदी की जलधारा से बहने होने के कारण इस जलप्रपात का नाम उसरी जलप्रपात कहा गया है। ये जो जलप्रपात है उसरी नदी पर है, इसलिए इसका नाम भी उसरी पड़ा। यह जलप्रपात अत्यंत छोटा है, बहुत ही छोटा जलप्रपात है उसरी जलप्रपात, लेकिन आसपास के घने जंगलों के कारण यहाँ से मनोहर और रोमांचित प्रतीत होता है। जो उसरी जलप्रपात है उसके बगल में इतना अच्छा जंगल है, जिसके कारण यह अच्छा दिखता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। यह जलप्रपात ऐसा है कि पहले कुछ दूर जाता है, इसे थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसके बाद ही नीचे गिरता है। इसका विशेषता यही है कि थोड़ा ऊंचा उठता है, उसके बाद गिरता है। और यह उसरी नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात महुआ टांड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। इस बात को लोधा जलप्रपात इस जलप्रपात को लोधा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बात नहीं जलप्रपात होगा। और इसकी ऊंचाई कितना है तो 143 मीटर, 143 मीटर ऊंचा है। सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात रांची पुरलिया मार्ग पर रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात 350 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर 350 सीढ़ियां उतरकर झरने पर पहुंचना पड़ता है। तब ये जो सीता जलप्रपात है, इसके पास जाने के लिए 350 सीढ़ी पहले उतरो, उसके बाद ही वहां पे पहुंचेंगे। झरना के पास ही सीता माता का मंदिर है, जिसका निर्माण बिरला परिवार ने करवाया था। ऐसा मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ दिन यहाँ रुके थे। जो बिरला परिवार द्वारा बनाया गया यह मंदिर है, वहाँ पे सीता माता और लक्ष्मण, राम, ये सब भगवान राम, सीता ये सब रुके थे वनवास के दौरान, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस झरना का नाम भी सीता जलप्रपात रखा गया उस मंदिर के नाम पर। घघरी जलप्रपात। रांची जिला के नाखून प्रखंड जमुनिया नदी पर यह जलप्रपात स्थित है।
इसकी ऊंचाई 130 फीट है। इस जलप्रपात के किनारे घगरी बाबा धाम है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित साईं बाबा का मंदिर है। ये जो घगरी जलप्रपात है जामुनिया नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है तो 130 फीट। और इसके बगल में घगरी बाबा का धाम स्थित है। यहाँ पे जो घगरी बाबा का धाम है वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन क्या लगता है तो मेला लगता है। इस प्रकार जितना भी जलप्रपात है प्रमुख इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।